Good morning, student. Today we started class third subject English lesson number 2. जो आगे हमने लेसन नंबर 1 किया था, आज हम लेसन नंबर 2 करेंगे. तो इनॉर्मस टर्निप, चलो ये क्या है. इनॉर्मस का मतलब होता है एकदम बड़ा और लार्जेस्ट, और टर्निप्स का मतलब होता है सलजम, जो एक प्रकार की वो सब्जी है, वेजिटेबल्स है. वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है, एन ओल्ड मैन प्लांटेड सम टर्निप सीड्स. ओल्ड मैन का मतलब बूढ़ा आदमी, उसने प्लांट से छोड़ उगाया था, उसका नाम क्या था, टर्निप सीड्स, उसका बीज उगाया था. द टर्निप सीड्स ग्रो, द टर्निप सीड ग्रू एंड ग्रो. फिर वो एकदम ग्रो मतलब ग्रो करने लगा और बड़ा बढ़ने लगा. आई वॉन्ट टू पुल अप द इनॉर्मस टर्निप सेड द ओल्ड मैन. वो बोल रहा है कि मैं उसको पुल अप मतलब बाहर निकालना चाहता हूँ. द ओल्ड मैन पुल अप एंड पुल अप बट ही कुड नॉट पुल अप द अर्निप्स टर्निप. वो एकदम जोर से खींचता है पर वो टर्निप्स बाहर नहीं निकलती है. एन ओल्ड वुमन कम, यहाँ पे एक ओल्ड वुमन मतलब बूढ़ी औरत आई. एंड आई वॉन्ट टू पुल अप दैट इनर्म्स टर्निप्स सेड द ओल्ड मैन. वो क्या कहती है, मैं आपको ये टर्निप्स निकालने में मदद करूँगी. आई विल हेल्प यू सेड द ओल्ड वुमन. वो बोली देखो, आई हेल्प यू, मैं आपकी मदद करूँ इसको निकालने में. द ओल्ड मैन एंड द ओल्ड वुमन पुल्ड एंड पुल्ड. वो दोनों खींचने लगे. बट दे कुड नॉट पुल अप द इनॉर्मस टर्निप. पर वो फिर से नहीं निकली, एकदम बहुत ज़मीन के अंदर हुआ, इसलिए वो खिंचाई नहीं दे रही है. अब वही कम, यहाँ पे एक लड़का आया. वी वॉन्ट टू पुल अप दैट इनॉर्मस टर्निप. वो सोचता है कि ये नहीं निकल रही है. सेड द ओल्ड वुमन, आई विल हेल्प यू सेड द बॉय. फिर वो कहता है नहीं, ये नहीं निकल रही, क्या तुम हमारी मदद करोगे. फिर वाला बच्चा बोल रहा है जी, मैं आपकी मदद करूँगा. द ओल्ड मैन एंड द ओल्ड वुमन एट द बॉय पुल्ड एंड पुल्ड बट दे कुड नॉट पुल अप द इनॉर्मस टर्निप. फिर वो ओल्ड मैन, ओल्ड वुमन और बॉय, वो तीनों एकदम पुलअप मतलब खींच रहे हैं, पर फिर भी वो नहीं निकल रही है. टर्निप्स एकदम ज़मीन के अंदर वो होती है, इसलिए वो सीड्स के साथ ज़मीन के अंदर से उग रहा है होता है, इसलिए नहीं निकल रहा है. अ गर्ल कम, वी वॉन्ट टू पुल अप दैट इनॉर्मस टर्निप्स. वो एक बच्ची यहाँ पे आई, गर्ल एक लड़की आई, वो कहती है नहीं, इसको आप ऐसे पुल अप कर रहे हैं, खींच रहे हैं, फिर भी नहीं निकल रही है. सेड द बॉय, फिर बॉय बोला आई विल हेल्प यू सेड द गर्ल. फिर वो एक लड़का कह रहा है क्या तुम हमारी मदद करोगी. फिर वो गर्ल कहती जी मैं आपकी मदद करूँगी. द ओल्ड मैन एंड द ओल्ड वुमन एंड द बॉय द गर्ल पुल्ड एंड पुल. फिर वो चारों वो किसको खींच रहे हैं, फिर वो टर्निप्स को निकालने की कोशिश कर रहे हैं. अप कम द इनॉर्मस टर्निप. फिर वो टर्निप्स बाहर आ गई. वी विल हेल्प यू टू ईट द इनॉर्मस. પછી वो क्या कह रहे हैं कि चलो हमें तुम्हारी मदद करेंगे इसको खाने में. टर्निप्स सेड द ओल्ड वुमन एंड द बॉय एंड द गर्ल एंड दे डिड. फिर वो चारों उसको खाते हैं और कहते हैं हम तुम्हारी मदद करेंगे, और हम इस चारों को हम चारों मिलकर इसको खाते हैं. फिर वो टर्निप्स को चारों बॉय, गर्ल, फिर ओल्ड वुमन, ओल्ड मैन, वो सब खाते हैं. चलो यहाँ पे हमने कौन से वर्ड्स देखे, न्यू वर्ड्स. मतलब इनॉर्मस का मतलब क्या होता है, वेरी लार्जेस्ट, लो एकदम बड़ा. टर्निप्स का मतलब एक वेजिटेबल्स है, उसको सलजम कहते हैं. फिर ओल्ड मैन का मतलब होता है बूढ़ा आदमी. ओल्ड वुमन का मतलब होता है बूढ़ी औरत. और पुल्ड का मतलब होता है खींचना. नेक्स्ट, रीडिंग इज फन. चलो यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया गया है. फर्स्ट क्या है, व्हाट डिड द ओल्ड मैन प्लांट. ओल्ड मैन मतलब वो बूढ़ा आदमी क्या उगाया था, कौन सा सीड्स उगाया था. तो इसमें आप आंसर लिख सकते हैं, द ओल्ड मैन प्लांटेड द टर्निप्स. नेक्स्ट, वाई वॉज इट डिफ़िकल्ट फॉर द ओल्ड मैन टू पुल अप द टर्निप्स. क्यों उसको ये डिफ़िकल्ट लग रहा था उसको निकालने में. तो इसमें आप आंसर लिख सकते हैं, इट वॉज डिफ़िकल्ट फॉर द ओल्ड मैन टू पुल अप द टर्निप्स बिकॉज वेर इनॉर्मस. वो एकदम बड़ा था इसलिए. वो हेल्प्ड हिम टू पुल अप द इनॉर्मस टर्निप्स. उसको हेल्प किसने किसने की थी, तो लिख सकते हैं आप इसमें आंसर, द ओल्ड वुमन, बॉय एंड द गर्ल हेल्प मी पुल अप द इनॉर्मस टर्निप्स. फिर नेक्स्ट, हु एट द इनॉर्मस टर्निप.
किसने किसने खाई थी उसको, तो इसमें आप आंसर लिख सकते हैं द इनॉर्मस टर्निप्स बिको हैज़ बीन ईटिंग बाय द ओल्ड मैन, ओल्ड वुमन, बॉय एंड द गर्ल। फिर नेक्स्ट टॉक टाइम, चलो फर्स्ट नेम एंड ड्रॉ फॉर वेजिटेबल्स दैट हैव टू बी पुल्ड ऑफ द फ्रॉम द अर्थ, नाउ नेम देम इन योर ओन लैंग्वेज। चलो यहाँ पे आपको 4 वेजिटेबल्स ड्रॉ करने हैं। वो कैसे, जो ज़मीन में से उग रहे हैं इस तरह के आपको यहाँ पे ड्रॉ करने हैं। टर्निप्स भी एकदम ज़मीन में से उगती है, इस तरह के आपको यहाँ पे ड्रॉस करने हैं। चलो आप इसमें पोटैटोज, जिंजर, रेडिस का मतलब होता है रेडिस, आप इसमें ड्रॉ करने, इसको कहते हैं मूली, और यहाँ पे आप इसको यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। फिर कैरेट्स मतलब गाजर, इसको आप 4 को यहाँ पे ड्रॉ करके उसको यहाँ पर अपनी लैंग्वेज में उसका नाम लिखना है। ओके, आप यहाँ पे 4 ड्रॉ भी कर सकते हैं और उसका नेम्स लिखना है। नेक्स्ट लेट्स गो शॉपिंग। चलो यहाँ पे हाउ मेनी वेजिटेबल्स कैन यू फाइंड इन दिस मेज, ड्रॉ द सर्कल अराउंड ईच वर्ड, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। चलो यहाँ पे कैरेट्स, पीस, बीन्स, टर्निप, टोमेटो और पोटैटो, यहाँ पे आपको यहाँ पे सब ढूंढकर यहाँ पे बॉक्स में से ढूंढकर यहाँ पे सर्कल बनाना है। देखो फर्स्ट हमें एक एग्जांपल दिया है पोटैटो को यहाँ पे सर्कल बना दिया है। फिर हम देखते हैं कैरेट। चलो कैरेट को आपको यहाँ पे ढूंढना है और उसमें इस तरह पोटैटो को जैसा सर्कल बनाना है। फिर नेक्स्ट है पीस, बीन्स, टर्निप और टोमेटो, इस तरह से आपको यहाँ पे ढूंढकर यहाँ पे सर्कल बनाना है। आपको ये होमवर्क पर करना है। नेक्स्ट गेम्स ऑफ अपोजिट्स वर्ड। चलो यहाँ पे द एंटर क्लास कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स वेयर वन ग्रुप सेज एंड वर्ड एंड द सेकंड ग्रुप सेज द अपोजिट वर्ड। चलो आपको क्लास में एक्टिविटी करनी पड़, बट आप तो इस वक्त घर के होंगे, तो आपको यहाँ पे आपके फ्रेंड्स के साथ एक्टिविटी करनी है। ग्रुप 1 और ग्रुप 2 बनाने हैं। फिर एक वर्ड्स फर्स्ट वर्ड इस ग्रुप 1 को बोलेगा और उसका आंसर एक अपोजिट वर्ड का आंसर ग्रुप 2 देगा। चलो यहाँ पे ग्रुप 1 में क्या है पुल, तो उसका आंसर ग्रुप 2 ने अपोजिट दिया। पुल का अपोजिट क्या होता है, पुश। फिर ब्लैक का वाइट, ट्रू का फॉल्स और राइट का रॉन्ग। इस तरह से आपको इस ग्रुप को एक्टिविटी करनी है। ग्रुप 1 एक वर्ड्स बोलेगा और ग्रुप 2 को उसका अपोजिट मीनिंग देना है। फिर इसमें आप इस तरह से ओल्ड का न्यू भी लिख सकते हैं, इस तरह से। ओके, दिस इज हाउ द गेम गोज ऑन, सम वर्ड्स आर सजेस्टेड हियर, यू मे पिक अप सम 2 मोर वर्ड्स फ्रॉम द लेसन। ये आपको यहाँ पे और भी दिए गए हैं अपोजिट वर्ड्स, इसको आपको लिखने हैं। फेयर का मतलब नियर, गुड का मतलब बेड, डार्क का मतलब लाइट, अप का मतलब डाउन और ओल्ड का मतलब न्यू। इस तरह से आपको ये एक्टिविटी करनी है और ये गेम्स खेलना है। टीम टाइम। चलो ये हमें एक्टिविटी यहाँ पे क्या है, ग्रो अ प्लांट, मतलब प्लांट को किस तरह से ग्रो कर सकते हैं, किस तरह से बड़ा कर सकते हैं। थिंग रिक्वायर्ड अ ग्लास, फिर ब्लॉटिंग पेपर, सम सैंड, सम सीड्स और बीन्स और राजमा। चलो यहाँ पे राजमा को उगाना है प्लांट्स को, तो यहाँ पे कौन से रिक्वायर्ड कौन से चीज़ें हमें चाहिए होंगी, तो यहाँ पे आपको एक ग्लास, ब्लॉटिंग पेपर एक तरह ब्लॉटिंग का चाहिए। फिर सैंड का मतलब और मिट्टी होती है उसको कहते हैं। फिर सम सीड्स, वहाँ बीज, राजमा का बीज चाहिए। फिर यहाँ पे मेथड, लाइन द ब्लॉटिंग पेपर द इनसाइड द ग्लास, एक ब्लॉटिंग पेपर को आप एक ग्लास में लेकर रखना है। फिर प्लेस द सैंड इन द ग्लास, फिर आपको ये मिट्टी को यहाँ पे इसमें डालना है। फिर वेट द सैंड, फिर आपको इसमें ये डालकर फिर प्लेस द फ्यू सीड्स बिटवीन द ब्लॉटिंग पेपर एंड द ग्लास, फिर आपको ये सीड्स यहाँ पे इस ब्लॉटिंग पेपर पर रखना है। सी दैट सीड्स आर स्पेरिड फ्रॉम द ईच अदर, इसको यहाँ पे अलग अलग तरह से रख देना है। सी हाउ द रूट्स एंड शूट्स ऑफ द सीड्स ग्रो, फिर यहाँ पे आप रोज उसको पानी डालोगे तो ये सीड्स राजमा का बन जाएगा। इस तरह से आपको एक्टिविटी दी गई है और आपको ये देखनी है। और जो आगे हमने एक कैरेट्स, पीस, बीन्स, टर्निप्स, टोमेटो, पोटैटो या ये सब भी इस तरह से प्लांट्स उगते हैं और ग्रो भी करते हैं। फिर आपको ये अपने घर पर सर्कल बनाकर ये आपको होमवर्क में फिनिश करना है। चलो आपको हमारा कैसा लगा ये यूनिट्स, ये आपको यहाँ पे सीखना है और समझना है। थैंक यू।